हेलो। सी प्लस प्लस में आज हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज नेम स्पेस एंड व्हाई यूज नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है और क्यों उसको यूज करते हैं। उसके बाद सिखाया जाएगा आपको क्रिएटिंग हेडर फाइल हैविंग नेम स्पेस। इसका मीनिंग ये है कि अपनी हेडर फाइल कैसे बनाते हैं और उस हेडर फाइल के अंदर नेम स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं और फिर कैसे उसको यूज करते हैं। उसके बाद आपको ये भी सिखाया जाएगा कि जब आप किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो आप एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर हम इन एंगल ब्रैकेट्स की जगह डबल कोट्स का यूज करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ये सारी बातें आपको सिखाई जाएगी इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेम स्पेस। नेम स्पेस प्रोवाइड द स्पेस वेयर वी कैन डिफाइन और डिक्लेयर द वेरिएबल फंक्शन क्लास एक्सेट्रा। इसका मीनिंग ये है कि नेम स्पेस हमें स्पेस प्रोवाइड कर देता है जहां पे हम वेरिएबल को, फंक्शंस को और क्लास वगैरह को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद देखिए आपने यूज किया होगा इस तरीके से अपने प्रोग्राम के टॉप पर भी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो एसटीडी क्या होता है एक्चुअल में? एसटीडी इज ए प्रीडिफाइंड नेम स्पेस। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के टॉप पर, तो जहां पे आप सी आउट सी आई एन यूज करते हैं तो वहां पे आपको एसटीडी के साथ यूज करना होगा, राइट। उसके बाद देखिए इसका सिंटेक्स क्या है डिफाइन करने का और यूज करने का। सिंटेक्स सिंपल सा है, जिस तरीके से आप क्लास डिफाइन करते हैं उसी तरीके से आप नेम स्पेस को भी डिफाइन करेंगे। नेम स्पेस एक कीवर्ड है, उसके बाद नेम स्पेस का कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल, फंक्शन जो भी आपको डिफाइन करना है, क्लास डिफाइन करना चाहते हैं क्लास भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेस को क्लोज करेंगे तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आता। और जैसे ही इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसको यूज करेंगे इस नेम स्पेस को, तो आपको यूजिंग कीवर्ड का यूज करना होगा इस तरीके से, यूजिंग और फिर नेम स्पेस और यहाँ पे नेम स्पेस का नाम, जो आप यहाँ पे नाम देंगे वही आपको नाम यहाँ पे देना होगा। तो इस तरीके से हम नेम स्पेस को यूज करते हैं। और अब बात आती है कि नेम स्पेस की जरूरत क्यों पड़ती है एक्चुअल में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सपोज वी हैव टू फंक्शंस इन ए हेडर फाइल। हमारे पास कोई हेडर फाइल है, सपोज हमारे पास शेप डॉट एच नाम की हेडर फाइल है और इसके अंदर दो फंक्शन है और आगे लिखा विद द सेम नेम एंड सेम आर्गुमेंट। और दोनों फंक्शन के सेम नाम है और दोनों फंक्शन में सेम ही आर्गुमेंट लिखे हुए हैं। आगे लिखा देन हाउ द कंपाइलर डिसाइड विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड, दिस इज एम्बिग्यूटी। इसका मीनिंग है कि जब कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि दोनों के नाम भी सेम है और दोनों में आर्गुमेंट भी सेम है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम नेम स्पेस को डिफाइन करते हैं। और अब चलते हैं आईडीई में और बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से हेडर फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर किस तरीके से नेम स्पेस को डिफाइन करके यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ जिससे टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान से देखिए इसमें नेम स्पेस SP1 नाम का हमने एक नेम स्पेस डिफाइन किया और इसके अंदर हमने एक एज नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। एक आर्गुमेंट है, बिल्कुल सेम फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से दूसरा नेम स्पेस है, उसका नाम है SP2 और इसके अंदर भी सेम नाम का फंक्शन, सेम आर्गुमेंट। और ये फंक्शन हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेव किया। अब देखिए नाम इनपुट करें, क्या नाम आपको रखना है इस फाइल का। और ये नाम दे दिया मैंने इस फाइल का कोई भी नाम, सपोज मैंने यहाँ नाम दिया इसका शेप डॉट एच फॉर हेडर फाइल। तो ये हमारी हेडर फाइल बन चुकी है शेप डॉट एच के नाम से। अब मैं नया प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे इसको यूज़ कैसे करते हैं इन सबको वही आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे नई फाइल के अंदर आए और यहाँ सबसे पहले टाइप करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद लिखा जाएगा यूजिंग, और इससे पहले आपको उस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना होगा। आईओ स्ट्रीम के बाद या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पे देंगे आप शेप डॉट एच। देखिए इसी नाम जो दिया हमने फाइल का शेप डॉट एच, इसको डबल कोट्स में इसलिए दिया है क्योंकि इस फाइल को हमें सर्च करना है वहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर इस प्रोग्राम को हम सेव करने जा रहे हैं। और अगर आप इसका नाम भी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो इस फाइल को वहाँ पे सर्च करेगा जहाँ पे सभी हेडर फाइल्स स्टोर रहती है, राइट। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप डबल कोट्स में नाम देंगे तो पहले सर्च करेगा ये प्रेजेंट फोल्डर में, यानी जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे वहाँ पे सर्च करेगा। और अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तो जाएगा फिर ये स्टैंडर्ड फोल्डर में जहाँ पे सभी हेडर फाइल्स रहती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडर फाइल है वो तो हमारे फोल्डर के अंदर है, तो ये हम डबल कोट्स में नाम इसका देंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे यूजिंग नेम स्पेस
और यहाँ पे देंगे इस बार हम sp1 जो हमने अभी बनाया था इस फाइल के अंदर। देखिए यही shape.h और ये देखो बना गया sp1, तो इसको भी हमने यहाँ पे यूजिंग में ले लिया है। इसी तरीके से यूजिंग नेम स्पेस sp2 दोनों को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे इंटीजर मेन फंक्शन में आए और मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे रेडियस और एक लेंगे साइड। इन दोनों की वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं, एंटर रेडियस, और यहाँ पे अब हम इसको CIN से इनपुट कर लेते हैं रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अब मुझे एरिया फंक्शन कॉल करना है और एरिया फंक्शन जो कॉल करना है देखिए shape.h के अंदर sp1 नाम का जो नेम स्पेस है इसके अंदर जो फंक्शन है एरिया, इसे कॉल करना है क्योंकि इसी के अंदर हमने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम sp1 और ये लगाएंगे स्कोप डिल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद एरिया और रेडियस को यहाँ पे हम पास कर देंगे, राइट। उसके बाद इसी तरीके से हम साइड की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, एंटर साइड, और उसको भी स्टोर कर लेते हैं साइड नाम के वेरिएबल में। और अब कॉल करेंगे हम दूसरे वाला एरिया जो कि sp2 के अंदर डिफाइंड है। ये देखिए स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे sp2 और उसके बाद एरिया, और यहाँ पे साइड की वैल्यू हम पास कर देते हैं, राइट। उसके बाद अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये मैंने इसको सेव किया और अब यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन किया, ये देखिए एंटर द रेडियस, सपोज डाल 10, तो ये तो आ गया हमारा सर्कल का एरिया इस तरीके से। उसके बाद देखिए साइड 3 और ये आ गया हमारा स्क्वायर का एरिया। अगर मैं इसमें एक काम करता हूँ, ये जो नेम स्पेस हमने डिफाइन किए हैं अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से हटाया, इसको भी हटा दिया है और इसको भी हटा देते हैं। ये दोनों नेम स्पेस मैंने यहाँ से हटा दिए हैं और इसको मैंने सेव कर दिया हेडर फाइल को। और अब जब मेन फंक्शन में आएंगे तो यहाँ से हमें इनको भी हटाना होगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम ये sp1 और sp2 को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो डेफिनेटली एरर देगा। देखिए ये रन किया और यहाँ पे देखिए एरर आ गई है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है क्योंकि आपने यहाँ पे अलग अलग नेम स्पेस डिफाइन नहीं किए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो फिर आपको वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।